चाहूंगा कि आप इनसे जो है ना बहुत कुछ आप सीख सकते हैं आप लोग। और मैं ये भी मैसेज में दिया हूँ, डायरी और पेन जरूर साथ में लेके बैठे, क्योंकि ये कोई एक दिन में बड़ी नहीं हुई है। ये भी बहुत गरीबी अमीरी पूरी दुनिया देखते हुए अपनी लाइफ को बहुत कुछ शेयर भी करेंगी। खासकर तुमको मैं यही बोला हूँ सब। अब रीता मैडम, आप महिलाओं पे फोकस कीजिएगा कि आपने कैसे चढ़ाव उतार पूरी दुनिया अपनी लाइफ देखते हुए, अपनी जिंदगी देखते हुए आज इस मुकाम पे पहुंची है। ये इंस्टीट्यूट टू डबल डायमंड है, हमेशा टीएसआईपी क्वालिफायर है, हस्बैंड वाइफ दोनों चलते हैं हमारे साथ में टीएसआईपी में। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग ध्यान से इस चीज को सुनिए, सीखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अब मैं क्या बोलूं इनके बारे में, जितना बोलूं उतना कम है। आज इनकी एक एक आप आरबीसी यूट्यूब चैनल पे जाइए, बहुत सारे वीडियो जिनके हैं, अब कम से कम नहीं, 1,000 2 2 3 3 हजार की मीटिंग लेती हैं। तो आप लोगों की ही डिमांड पे मैंने आज उनको यहाँ बुलाया हूँ। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि एक जोरदार तालियों से आप रीता मैम का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। रीता मैम, आप मीटिंग की स्टार्ट कीजिए। आपके पास बराबर 1 घंटा है, 10 बजे तक आप मीटिंग ले सकती हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम आज की मीटिंग में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रीता मैम। गुड मॉर्निंग सभी को, जितने लोग हैं गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है रीता मैम, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जो आप लोग से मिलने का भी मौका मिला, कुछ बात करने का, और जो भी सीखे हैं वो डीएक्शन से ही सीखे हैं। और सबसे पहले हमारे विश्व गुरु प्रोफेसर सर रत्ना मैम को कोटि कोटि नमन करते हैं। डॉक्टर एस रंजन सर को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और जो हमें सिखाए हमारे गुरु स्वर्गीय के अग्रवाल सर को भी कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज जितने भी आप लोग मीटिंग ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, आप सभी को दिल से गुड मॉर्निंग। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो डीएक्शन से जो भी कुछ सीखे, जो भी मिला आज हमको, वो तो डीएक्शन से ही मिला। तो मैं रीता कुमारी रवि, औरंगाबाद बिहार से। डीएक्शन में आने से पहले हम भी घर में रहते थे, खाना बनाना, काम करना, बच्चे को देखना, यही मेरा काम था। लेकिन मेरा एक सोच था कि हमको कुछ अलग करना, क्योंकि खाना बनाना तो हम लोग बनाते ही हैं, घर में रहते हैं। लेकिन एक चीज अपने लाइफ से हम सीखे कि लेडीज का जिंदगी जो होता है वो दो ही जगह पे खत्म हो जाता है, और उसका दो ही दुनिया रहता है, मैके से ससुराल और ससुराल से मैके। तीसरा कोई दुनिया नहीं होता। ये खुद से हम सीखे और हमको ऐसा महसूस हुआ। दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको देखने के लिए पैसा चाहिए। और पैसे की बात रही तो हम कहीं गांव देहात में रहते थे, छोटा मोटा। और गांव देहात में रहते हुए हम ऐसे जगह पे थे, मतलब एकदम नीचे, गरीबी बहुत, मतलब दिक्कत देखी। लेकिन वहां से उठने का एक सोच था, जिज्ञासा था कि हम यहाँ से उठ करके कुछ बड़ा करें, कुछ अलग दिखे, अपने बच्चे को कुछ अलग अच्छा जिंदगी दें। ऐसा सोच रखे। कहाँ पे? हमारे हस्बैंड नवल किशोर रवि, वो छोटा मोटा नौकरी करते थे, जहाँ से महीने का 6 से 7 हजार रुपया आता। वहां से घर परिवार को चलाने में ही हम लोग का पैसा खत्म हो जाता था, और घर में बीमारी भी बहुत बड़ा, जिसके वजह से 7.5 लाख का 7 लाख का कर्ज था हम लोग। और गरीबी और बीमारी इतना जकड़ लिया था कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग अच्छा एक जिंदगी जी सकते हैं, वहां पे जकड़े हुए। लेकिन फिर भी अपने आप में सोचे कि कोई तो रास्ता होगा जहां से हम निकल सकते हैं। ऐसा हम अपने आप में पूछे।
लेकिन जब देखे तो पता चला कि पैसा कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तभी नौकरी मिलेगा। ना घर में कोई इज्जत है, ना समाज में कोई इज्जत है, ना तो कोई पहचान। तो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, तो हमको लगा कि नौकरी से पैसा कमाते तो नौकरी भी तो नहीं मिलेगा, और इसका व्यवस्था सरकार के पास भी नहीं कि अनपढ़ लोग को फ्री में पैसा दे। तो हम सोचे कि अब क्या कर सकते हैं। तो गांव देहात में चलता था हम लोग का समूह, समूह में काम करना स्टार्ट किया। समूह में कम से कम 5 से 6 साल समूह में काम करने के बाद हमको यही समझ में आया कि लोन उन दिलाने का काम होता था। तो हमको लगा कि वहां से गरीब आदमी को गरीब तो बना सकते हैं, लेकिन गरीब को कभी अमीर नहीं बना सकते। और बहुत तरह का दिक्कत होता, जो लोग ले लेते थे लोन, अगर नहीं चुकाते थे तो उन लोग को घर से सामान उमान चाहे हर कुछ बेचना पड़ता था। बहुत तरह के दिक्कत होते। तो हम सोचे कि हमको ये सब काम नहीं करना, हमको ऐसा काम करना है जिससे हम अपना भी गरीबी को दूर करें और बहुत सारे लोगों की गरीबी को दूर करें। लेकिन ऐसा रास्ता हमको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा भी रास्ता हो सकता। लेकिन प्राकृतिक से आप जो मांगिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी शक्ति, आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, लेकिन पहले मांगना पड़ेगा। तो हम ऐसा सोचे थे। फिर इसके बाद हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद हम छोड़ दिए कि हमसे अब नहीं हो सकता, क्योंकि जिस जगह पे रहते हैं, जैसे समाज में रहते हैं, जैसे अगल बगल में रहते हैं, लोगों का सोच ही होता है कि गरीब आदमी कभी अमीर बन नहीं सकता, और सब तरफ से मिलता भी है, देखने के लिए भी मिलता है। तो हम छोड़ दिए। फिर सोचे कि पढ़े लिखे लोग को नौकरी लगता है, तो हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसा करते हैं हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, तभी तो मेरे बच्चे लोग को नौकरी लगेगा। सोचिए, यानी कि पूरा अपना लाइफ को ही खत्म कर दिए वहां पे, अपने बच्चे लोग पे चलेगा। और वहां से मतलब 15 साल गरीबी को झेले, इतना नीचे कि शायद सोच भी नहीं सकते कितना नीचे हम लोग। और वहां से उठने का एक संकल्प लिए, अपने पहले आए गांव से शहर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। और जब बच्चे लोग को किसी तरह से फैमिली से सपोर्ट लेकर के एडमिशन करवाए, एडमिशन कराने के बाद हुआ क्या कि बच्चे लोग पढ़ने लगे। 3 बच्चा का ही एडमिशन कराए। और उसके बाद मेरे ही बगल में एक कपड़ा बेचने वाले इंसान रहते, उनको भी दिल से धन्यवाद करते हैं। तो वो डिक्सन का प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, क्योंकि हमको भी बहुत सूजन था शरीर में, खून खून का कमी, कमर में दर्द होता था, मेरे हस्बैंड को भी समस्या था बहुत ज्यादा। तो फिर हम, वो हमेशा 3 महीना से हमारे हस्बैंड को बता रहे थे, रवि सर को, कि ये प्रोडक्ट खाइएगा ना तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और पैसा कमाइए। तो उनको बहुत लगता था, जब भी नौकरी के लिए जाते थे तो जब वो ऐसा बोलते थे तो बोलते खुद ही कपड़ा बेचता है और हमको बताता है कि यहाँ से पैसा भी कमाएंगे, आप प्रोडक्ट खाइएगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो वो वैल्यू नहीं देते थे, वो बोलते थे कि ये सब बेकार काम। लेकिन हम उनका बात को सुने, सुनने के बाद हमको वो स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज का पॉम्फलेट दिए, लेकिन हम भी ध्यान नहीं दिए, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं ना थे कि उनका बात को हम ध्यान दें। नहीं दिए, लेकिन वो बोले कि इसमें पैसा भी कमाया जाता है। तो हम पैसा से उनके तरफ मतलब लगा कि हाँ पैसा, हमने कैसे पैसा कमा सकते। तो हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं जिनका सर्टिफिकेट रहता है वही पैसा कमा सकते। तो अंकल जी बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप बात करके जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते। ये बात उनका हमको बहुत अच्छा लगा। और एक आने वाले हैं सर जो महीने का 1.5 लाख कमाते हैं। तो हमको लगा कि आखिर कौन ऐसा काम है कि इतना पैसा कमाते हैं, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि एक साथ तो कभी हम तो ऐसा देखे नहीं है कि इतना पैसा कमाते हैं। तो बताएं तो हमको अच्छा लगा। तो हम बस यही सोचे, प्रोडक्ट तो खरीदिए, खरीद करके कुछ रवि सर को यूज दिए, फिर हम भी खाएं, हमको बहुत फायदा किया। तो हम सोचे कि हम मीटिंग में जाते हैं,
आखिर पैसा इसमें कैसे आता। तो जब हम मीटिंग ट्रेनिंग में गए तो वहां हमारे के अग्रवाल सर का मीटिंग था। और नए लोग वैसे भी होता है क्या है कि नए लोग लेट से पहुंचते हैं, तो मेरा भी वही था। हम लोग बहुत लेट से पहुंचे, बुलाया गया था 10 बजे, पहुंचे 12, साढ़े 12। और जब गए तो नीचे दरी बिछाया हुआ था। सर मीटिंग ट्रेनिंग दे रहे थे, मात्र 25 लोग थे। और उसमें भी हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ गए तो पीछे बैठे, जा करके बैठे, देखे कि सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि हम उस मीटिंग को सुनने के लिए गए थे कि हम अगर इसमें पैसा आता है, कितना आता है हमको ये नहीं पता, लेकिन हमको अगर सच में यहाँ से पैसा आता होगा तो 10,000 हम कमाएंगे, इसमें हम बहुत खुश हैं। 10,000 का सोच बना के गए कि यहाँ से हम 10,000 कमाएंगे। जब वहां गया, मीटिंग ट्रेनिंग हुआ, सारा प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। गुरुजी ये भी बताया कि अनपढ़ हो चाहे पढ़े लिखे हो, कोई भी हो, अगर यहाँ सिस्टम का पालन करेंगे तो 3 साल में 1 लाख रुपया महीने के कमाए। यही बात उनका हमको बहुत अच्छा लगा। हम बोले कि हम भी तो पढ़े लिखे नहीं है, सच में अगर यहाँ से कमा सकते सिस्टम का पालन करके तो हम कमाएंगे। तो हुआ क्या, अपने मन में तो सोच लिए, लेकिन सोचे, लेकिन हिम्मत नहीं था कि ये चीज को हम बोल सकते। तो सारा चीज के बारे, प्रोडक्ट के बारे में बताए सर, पैसे के बारे में बताए, कैसे कैसे काम करना है उसके बारे में भी बताए। बताने के बाद जब मीटिंग खत्म हुआ तो हम सीधा, हमको मतलब ये समझ में आ गया कि गैस कब्जियत के बता रहे थे सर उसमें कि अगर 10 घर में जाएंगे तो गैस कब्जियत के मरीज कितने घर में मिलेंगे। उस समय गैस कब्जियत का समस्या कम था। हम बोले 10 में तो 2 मिलेंगे। तो बोले कि अगर 10 में 2 मिलेंगे तो इसी तरह से करना। वो बता दी कि औसत का सिद्धांत, कि अगर आप 10 को बताते हैं, पहले तो बोले कि 1 महीना प्रैक्टिस करना है फील्ड में। कितनी भी लेडीज हो या जेंट्स हो या बच्चे हो, सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिए। पहले 1 से 2 महीना हमारे गुरुदेव क्या बोले कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर इसके बाद क्या करना है, जो आप प्रोडक्ट खाए हैं उसी के बारे में बताइए, यानी प्रैक्टिस कीजिए, गैप फील्ड में बताएं। बताने के बाद 1 से 2 महीना, 3 महीना तक मेरे से कोई भी बात नहीं सुनता। तो जब नहीं सुनता था तो सर बोले कि नहीं बेटा तुम बताओ, बताना तुमको पड़ेगा। इस तरह से हुआ। हम बोले कि ठीक है। तो फिर सर बोले, हम बोले कि सर हमको पैसा कमाना है यहाँ। तो बोले कि कितना पैसा कमाना है। तो हम बहुत गर्व के साथ बोले क्योंकि मेरे हस्बैंड 7,000 कमाते थे और उसमें भी हम पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा। तो हम बोले कि सर हम 10,000 रुपया कमाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहे। तो मेरे गुरुदेव क्या किए, जैसे होटल था, रूम में बैठे हुए थे, हम उन्हीं के पास जाके बैठे नहीं थे। वो हमको क्या किए कि उठा कर तो भगा दिए, कहें कि चलो भागो यहाँ से। 10,000 रुपया के तुम सोच लेकर के आई है, सपना लेकर के आई है, 10,000 में क्या होगा। तो हम लेकिन 10,000 मेरे लिए बहुत बड़ा है। क्योंकि ऐसा जिंदगी था मेरा, ऐसा लाइफ था कि एक एक रुपया मेरे लिए 100 रुपया के बराबर। और हम अपने बच्चे को अच्छा खाना नहीं खिला पाते थे। कपड़ा की बात तो छोड़ दीजिए, हमको मैके से सपोर्ट मिलता था तब कपड़ा उपड़ा पहनाते थे। इस तरह का जिंदगी था और उस लाइफ को 15 साल से झेले। तो हम बोले कि सर मेरे लिए 10,000 बहुत ज्यादा है। तो सर तो भगा दिए, बोले कि नहीं, तुमको 1 लाख रुपया सोच करके तब आना। अगर 1 लाख रुपया अगर तुमको कमाना है तो यहाँ काम करो, वरना तुम यहाँ से जाओ, झाड़ू पोछा भी किसी का करेगी तो तुमको पैसा मिल जाएगा, और कोई काम करेगी तो तुमको मिलेगा। उतना से कम सोच करके नहीं आए। फिर हम भी सोचने लगे कि जब सर बोल ही रहे हैं तो सोचने में क्या जाता है। हम सोच लिए कि 1 लाख रुपया कमाएंगे। बोले कि जी सर हम सोच लिए। बोले कि आप, अब हम जैसे ही बैठे तो सर पूछ रहे हैं कि तुमको 1 लाख चाहिए क्यों। अब हम सोचने लगे कि अब हम क्या बताएं। और फर्स्ट ही मीटिंग में सोचिए, तो फर्स्ट ही मीटिंग में जब बोले कि तुमको चाहिए क्यों 1 लाख, तो हम फिर सोचने लगे
क्योंकि किसी के पास हम नहीं बताए थे कि मेरा सपना क्या है, हम चाहते क्या है। क्योंकि लेडीज लोग का जो जिंदगी होता है ना, चार दीवारी में सिमट करके रह जाता है। वो अपना सपने के बारे में किसी को नहीं बताती, क्योंकि बताएगी भी किसी को तो उसको मजाक उड़ाया जाए। क्योंकि हम लोग खाना बनाते हैं, घर में सारा काम करते हैं, लेकिन अगर खुद पे पैसा खर्च करने की बारी होता है, अगर किसी से मांगिए 2,000 10,000 तो कोई देने वाला नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मालकिन है, लेकिन गुमराह करके हम लोग एक नौकरानी के रूप में रह जाते हैं। यही चीज मेरे साथ भी हुआ। तो हम तो सर बताए कि बेटा तुमको चाहिए, तब फिर मेरा सोच हुआ, सपना हुआ कि हमको चाहिए क्यों 1 लाख। तो हम बोले कि सर, हम आज तक किसी से नहीं बताए, लेकिन हम आपसे बताना चाहते, क्योंकि उनको में हमको कुछ अलग दिखता है। हमको लगते थे कि वो मेरे लिए भगवान है, अगर इनको हम बताएंगे तो हमको मिलेगा। तो बोले कि क्या चाहिए बोलो तुम। हम बोले कि सर हमको ना बहुत सपना है कि मेरा बच्चा एकदम जहाँ हम रहते हैं वहां पे टॉप स्कूल में पढ़े। तो क्या किए सर कि उसको लिख दिए। बोले कि और क्या चाहिए। हम बोले कि सर मेरे फैमिली में सबके पास कार है, आज तक तो हम लोग साइकिल तक नहीं खरीद पाए, लेकिन मेरा भी सपना है कि हम अपना कार से चलें। सर क्या किए, कार भी ली। और बोले कि और क्या चाहिए तुम। हम बोले कि सर हम ना अभी तक कहीं नहीं घूमे, यहाँ तक कि बोध गया तक नहीं घूमे। तो गुरुदेव बोले कि ठीक है, विदेश घूमने के लिए जाएंगे। हम बोले कि सच में जाएंगे सर। बोले कि वो एक ही चीज बोले क्या कि तुम बाप पे विश्वास करो केवल, इसी तरह का बोला। चलिए जी, फिर क्या चाहिए तुमको। हम लेकिन हमको आप तो बताया सर, हमको लाखों का इनकम चाहिए महीने। सर बोले कि ठीक है, 1 लाख रुपया महीने का। ये सारा चीज लिख करके गुरुजी हमको दे दिए कागज। बोले कि इसको तुम ना लिख के इसको टांग देना। तो हम सोचे कि ठीक है, लिख के टांग देंगे। तो अपनी बेटी से लिखवा ला करके बोले बेटा, मेरे हस्बैंड बोले ये सब फालतू काम है, ये सब अच्छा काम नहीं है, ये सब आल जाल है, केवल औरत लोग को बुड़बक बनाया जाता है, यहाँ पैसा ऐसा नहीं आता। तो हम बोले कि हम लेकिन उनका बात पे विश्वास नहीं किए, हम अपने गुरु जी पे विश्वास, क्योंकि उनमें हमको दिख रहा था कि ये इंसान हमको गरीबी से निकाल सकता है। तो हम इनका एक भी बात नहीं सुने, हम चुपचाप आए। वो जो लिख के दिए थे सर, उसको हम अपनी बेटी से लिखवाए चार्ट पेपर में और उसको टंगवा दिए। और सर बोले भी थे कि रोज सुबह उठ करके प्रणाम करना है और मांगना है कि मुझे मिल जाए और तुमको काम करना है। तो हम वही करते थे। बोले थे कि हस्बैंड वाइफ दोनों। हम बोले कि हम तो इनको नहीं समझा सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। तो हम अकेले ही करना स्टार्ट किए। फिर जब हम ज्वाइन किए, ज्वाइन करने से पहले हम अपना ड्रीम लिख चुके थे। अगर यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग सबसे पहले अपना सपना बनाइए, अपना ड्रीम बनाइए। अगर सपना है तो उसको एक्शन लीजिए और सिस्टम के साथ उसको करिए, तो सारा सपना पूरा होगा। तो हम अपने ड्रीम को लिख के टांग दिए। अब रही बात काम करने की, तो हमारे गुरुजी बोले कि बेटा इसमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम, मेरे पास पैसा नहीं था, कुछ पैसा रखे थे, मम्मी दिए थे छुपा करके। तो उससे हम 1,500 रुपया से ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद कुछ प्रोडक्ट को खाए थे, खा करके फिर लोगों के पास अगल बगल में पहले बताना स्टार्ट। जब अगल बगल में हम बताना स्टार्ट किए, जो हम खाए थे वही चीज को बता, तो उन लोग को प्रोडक्ट जब फिर बोले, तो बोले कि ठीक है लाइएगा। तो हम प्रोडक्ट खरीद करके उन लोग को दे दिए। जब दिए तो उन लोग को फायदा किया, और जब फायदा किया तो हमको बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब हमको बहुत बताना चाहिए। फिर 1 2 बार जब हम बोले, तो रवि सर बोले ये सब काम नहीं करना है, अच्छा काम नहीं है, तुम कहाँ जाओगी। हम लोग नया नया शहर में आए हैं, तुम कहीं नहीं जा सकती हो, सिर्फ घर में ही रहो, जो नमक रोटी है उसको घर में ही खाओ। तो मेरा एक सोच था कि अगर कोई रास्ता है जहाँ से हम अपना जिंदगी को बदल सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो हम नमक रोटी क्यों खाएं। क्यों ना मेहनत करके, संघर्ष करके
अपना अच्छा लाइफ को, अच्छा जिंदगी को जिए। ये बोल दिए, लेकिन इनका बात मेरा भेजा में नहीं है। हमको सीधा दिखता था अपना ड्रीम, हमारे जो सर लिखवाए थे, कब मेरे पास 1 लाख रुपया महीने का होगा, हम अपने बच्चे को टॉप क्लास की स्कूल में एडमिशन कराएंगे, मेरे पास भी कार होगा, ऐशो आराम की जिंदगी होगा, हम भी हर साल विदेश घूमने के लिए जाएंगे हस्बैंड वाइफ। ये चीज हमेशा मेरे दिमाग में घूमते रहता। तो फिर हुआ क्या, जब ये रवि सर ड्यूटी चले जाते थे तो हम 3 बच्चे को स्कूल भेज देते थे। यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा कड़ा डिसीजन लेना पड़ा। मेरा छोटा सा बच्चा था 4 साल का, उसको रूम में बंद करके, जो कि जब हम निकलने लगते थे तो मेरा बेटा मेरा पैर पकड़ लेता, मम्मी मत जाइए, फिर भी उसको रूम में बंद करके ताला मार देते थे और हम खुद रोते थे और फील्ड में चले जाते। इसलिए कि अगर उस तरह का उस नहीं करते तो शायद आज जितना अच्छा जिंदगी जी रहे हैं वो समस्या में ही सिमट करके रह जाते। तो फिर हम उसको, मतलब कि उस जिंदगी को 1.5 से 2 3 साल तक, 2 साल तक तो रवि सर हमको सपोर्ट नहीं किया। हम अकेले फील्ड में जाते थे, फील्ड से आना। आप तो घर में जितनी भी लेडीज लोग होंगे वो समझ ही सकती हैं कि अगर 1 2 घंटा नहीं रहते हैं तो किस तरह का बात सुनने के लिए मिलता है। लेकिन हमेशा अगर फील्ड में जाए, और मेरा आदत था 6 से 7 बजे तक हम अपना रूम को छोड़ देते, और 4 बजे से पहले हमारे गुरुजी का आदेश था कि 4 बजे से पहले बेटा रूम में एंट्री कर जाना। जब जाते थे उस समय भी कॉल करते थे उनके पास, जब आते थे तो मेरे बच्चे से बोलते थे कि बात करो। और कभी भी हम अपने गुरुदेव से झूठ नहीं बोले। और इस तरह करके 2 से 3 साल के अंदर, 3 साल के अंदर जो मेरा सपना ड्रीम जो लिखा हुआ था, तो 2014 में सबसे फर्स्ट हम अपना कार लिए। फिर 2015 में अपने बच्चे को रांची के टॉप स्कूल में एडमिशन कराए, और 2016 में दुबई यात्रा हस्बैंड वाइफ क्वालिफाई। आप समझ सकते हैं सपना में कितना बड़ा शक्ति होता है, और आपका एक निर्णय, एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है। तो आपके हाथ में है कि आप करना क्या चाहते हैं। और जितना नीचे से हम उठे हैं कभी आप सोच भी नहीं सकते। वैसे घर से हैं जहाँ पे मट्टी के चूल्हा पर राहड़ झोंक के, सरसों झोंक करके गोईठा पे खाना बनाया जाता। वहां से मेरा सपना जागा था कि हमको ये जिंदगी नहीं जीना है, कुछ अलग पहचान बनाना। और जिस तरह हम इस गरीबी में झेल रहे हैं, ऐसा कोई रास्ता मिले जहां से हम हजारों लाखों लोगों को निकाल सकें। और वही रास्ता डीएक्शन मिला। और हमारे विश्व गुरु प्रोफेसर सर रत्ना मैम, उनको दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं, जो आरबीसी का सिस्टम आया, जिसे आज हर दिन हर लोग ये सोचते हैं कि लखपति बने, करोड़पति बने, मिलीनियर बने, बिलीनियर बने, और एक अच्छा लाइफ को जी। तो उसी तरह से हम अपने सपने को साकार किए। आज मेरे लाइफ में जो कल तक हम 10 रुपया के लिए सोचते थे, कल तक सोचते थे कि कहीं जाएंगे घूमने के लिए, पहले मेला बाजार में जाया करते थे, वही गांव देहात का जो होता है गटौरी लट्ठों का सोच रखते थे कि खाएंगे। लेकिन आज हमारी जिंदगी में डी एक्शन पूरी तरह लाइफ को चेंज कर दी। कल तक हमको गांव देहात का समोसा भी महंगा लगता था, लेकिन आज अगर देखा जाए तो 5 स्टार का होटल भी सस्ता लगता है। कल तक मेला बाजार में घूमने के लिए सोचते थे, आज हम लोग हर साल देश से विदेश घूमने के लिए जाते। ये कैसे हुआ? सिस्टम को पकड़े। हमारे गुरुदेव का कहना था, हमारे के अग्रवाल सर सबको सिखाए थे एडवांस पे भी करने के लिए, और यही सिस्टम को हम पकड़े। खाना रहे ना रहे, किसी तरह से खा लेंगे, नमक रोटी खा लेंगे, चटनी रोटी खा लेंगे, जैसे भी, क्योंकि गरीब है ही तो किसी तरह का जिंदगी जी सकते। लेकिन वहां से एक ही सोच था, आज तो हम नमक रोटी लेके खा रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 साल के बाद अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। और वही चीज हुआ। 3 साल जितना भी संघर्ष करना था, जितना भी समस्या था, सारे को झेलते हुए अपने आप को और डीएक्शन को नंबर 1 पे रखा।
कोई कुछ बोले, किसी का बात हमको सुनाई नहीं देता, केवल अपने गुरु का बात सुनाई देता। कहीं भी मीटिंग ट्रेनिंग होता था ना, तो हमारे रवि सर नहीं जाते थे, लेकिन उनको ले जाने के लिए हम पैसा रखते थे प्रोडक्ट बेच करके। उस समय भी हम 25,000, 26,000, 27,000 का प्रोडक्ट सेल करते थे, और उससे हम अपना घर चलाते थे। महीने में 10-10 हजार, 12-12 हजार पीवी बनाते थे। आज तो लोग स्टार बनते हैं, स्टार बन जाते हैं तो अपना बोनस ढूंढते हैं। हम डायमंड भी बन गए थे तो हमको पता नहीं था कि हम मेरा बोनस कैसा है। हमारे गुरुदेव हमारा अकाउंट खुलवाए थे, एक भी अकाउंट नहीं। और उस समय लगता है कि 90 या 95 हजार रुपया एक बार ट्रांसफर किए। तो आप समझ सकते हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, सबके अंदर, और ज्यादातर तो लेडीज के अंदर। जब लेडीज खाना बना सकती है, घर को संभाल सकती है, तो याद रखिए डीएक्शन में क्राउन इन्वेस्टर भी बन सकती है, अपने सारे सपने को भी पूरा कर सकती है। और जो हम लोग डिपेंड रहते हैं कि हमारे हस्बैंड पैसा देंगे, चाहे हमारे सपने को पूरा करेंगे, चाहे हमको घुमाने के लिए ले जाएंगे, वो चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि देश आजाद हुए बहुत ही ना साल होगी। आज भी हम लोग अगर गुलाम की तरह रहेंगे तो कभी भी राजा नहीं बन सकते। माइंड सेट को चेंज कीजिए। सभी लोग को, लेडीज लोग को बता दिया गया है तुम तो घर की रानी हो, लेकिन जब झगड़ा होता है तो क्या बोलते हैं, तुम अपने मैके जाओ, तुम अपने पिताजी के घर जाओ। इसका इसका मतलब यही समझ, रानी तो बोलते हैं लेकिन नौकरानी वाला दर्जा में। मेरा भी सोच था कि डीएक्शन में अगर काम करे और पैसा कमाए तो घर बनाना चाहिए, ताकि वहां से कोई ना भगा। अगर मैके भी जाएंगे, ज्यादा दिन तक रह जाइएगा, तो मैके वाला भी बोलेंगे कितना दिन से मैके में है, ससुराल में कोई दिक्कत हो गया क्या। तो लेडीज लोग से बस यही कहना है, आप अपना सपना, अपना ड्रीम को बनाइए। देश आजाद हो गया, लेकिन हम लोग को आजादी नहीं मिला, हम लोग को फ्रीडम नहीं मिला है। अगर आप आजादी चाहती हैं, अगर फ्रीडम चाहती हैं, तो उस फ्रीडम को पाने के लिए अगर कहीं से मिल सकता है तो ओनली फॉर डी से मिल सकता है, आरबीसी से मिल सकता है। तो आप सभी लोग यहाँ सिस्टम के साथ काम कीजिए। हमारे गुरुदेव पहले ही बता दिए थे, 3500 पीवी। कभी भी हम पीवी बनाते थे तभी खाना के बारे में सोचते, पीवी नहीं बनता था तो खाना के बारे में भी नहीं सोचते। और मेरा भूख जो रहता था, क्योंकि सपना पूरा करने के लिए, अपना जिंदगी को बदलने के लिए एक भूख होता, एक तड़प होता, एक अंदर से आग ज्वलनशील होना चाहिए, तब आपके सपने सच होते हैं। अगर वो चीज आपके अंदर है तो आपका सपना पूरा होगा, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो सभी लोग अपने सपने के बारे में सोचिए। ज्यादातर लेडीज लोग के बारे में बोलेंगे, क्योंकि लेडीज का जिंदगी चौका से चौखट तक रह जाता है, हम भी वही देखें। लेकिन एक मौका देता है डीएक्शन, चौका से चौखट तक निकलो। जिस तरह पहले का क्या था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। आप अपना घूंघट को हटाइए, डीएक्शन सिस्टम का पालन कीजिए, और गांव और शहर में नहीं, पूरे दुनिया पे अपना छाप को छोड़ सकते, एक पहचान बना सकते। इसीलिए बोला जाए, जिंदगी तो सभी लोग काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी जियो ऐसा कि पूरा मिसाल बन जाए। वही सोच मेरे अंदर आए। जब मेरे सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे, तो मेरे अंदर, जब हमारे प्रोफेसर सर रत्ना मैम का पटना मीटिंग हुआ, तो वहां हम गए, तो मीटिंग को सुने, तो हमारे सर बोल रहे थे कि जिस क्राउन मिनिस्टर की कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, यहाँ पे एक कचरा बीनने वाला भी बैठ। उसी दिन मेरा ड्रीम, मेरा जो सपना था जो छोटा था, हम 1 लाख के बारे में सोचते कि 1 लाख कमाएंगे, कार हो जाएगा, और हम फिर एकदम खुश हो गए, यहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन जैसे हम सर का बात सुने तो समझ गए हम कि एक रीता को लखपति बनने से नहीं होगा, हम हजारों लाखों रीता को पैदा करें जो महीने का लाख करोड़ों रुपया कमा। और उसी दिन से आज हमारे टीम में पूरा सेंटर चलने लगा। आपको भी आगे बढ़ना, अगर स्टार हैं तो कम से कम अपने टीम में 6 सेंटर खोलिए। इस बात को एकदम पूरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप स्टार हैं तो अपने टीम में 6 सेंटर खोलिए। अगर स्टार रूबी हैं तो 7 खोलिए। अगर डायमंड है
तो कम से कम 10 से 12 सेंटर चलाएं। पीवी के तो बाढ़ आ जाएगा, इस तरह से होने वाला। और जहां चाहेंगे वहां भीड़ लग सकता है। तो उसी तरह से हम लोग एडवांस पीवी पे ज्यादा फोकस किए, सिस्टम को पकड़ करके रखें, सिस्टम का हम लोग पूजा करते हैं। अभी भी हमारे गुरुदेव जो बताए हैं उसी का हम लोग पालन करें। और इस बार ही 27 दिसंबर को देखा 15,000 का, 27 दिसंबर 2024 का 15,000 का हम लोग भीड़ लगा। सोचिए, कुछ लोग तो 1,000, 2,000, 3,000 का भीड़ लगाने में सोचना पड़ता है, हम लोग 15,000 का भीड़ लगा। ये कैसे हुआ, कैसे इतना भीड़ लगा? सेंटर की वजह से। अगर आप भी स्टार हैं तो आप भी अपने टीम में सेंटर चलाइए। अगर मान लीजिए कि कोई स्टार है, अगर उनका 6 सेंटर चलता है, चाहे 5 ही सेंटर चलता है, 6 नहीं चले 5, 4 चलाइए कम से कम। अगर 4 सेंटर चलता है तो अगर चारों सेंटर से अगर 10-10 हजार भी पीवी आएगा तो एक स्टार एजेंट का 40,000 जब पीवी जाएगा, उसका बोनस देखिए कितना बम्पर है। अगर कोई स्टार रूबी है, उनका अगर 5 चलेगा अब 50 से 60 हजार पीवी जाएगा, 70 हजार ज्यादा ही जाएगा। आप सोचिए उनका पीवी कितना पीवी जाएगा तो पैसा कितना है। अभी हमारे टीम में मात्र 1 साल में लोग 60 हजार 70 हजार कमा रहे। कैसे? सेंटर की वजह से। अगर आप भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, एक अच्छा जिंदगी जीना चाहते हैं, देश से लेकर के विदेश तक जाना चाहते हैं, आप भी इस सिस्टम का पालन कीजिए। आप लोग भी, सभी लोग, जितने भी लोग, सारे लोग सिस्टम का पालन कीजिए। यही चीज को करके आज हमारे टीम में दिन दुगना रात चौगुना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं, ना तो किसी से इच्छा, ना तो किसी से जलन, ना तो किसी से घमंड। क्योंकि हम लोग का अपना ड्रीम है, अपना सोच है, अपना सपना है और सिस्टम है, इसको पकड़ करके आगे बढ़ना। और यहाँ पे जितने भी आप लोग अगर डायमंड है तो अपने स्टार को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आप अपना याद कीजिए, जब आप फील्ड में थे तो आपका अपलाइन का कॉल जाता था तो आपके अंदर एनर्जी ऊर्जा भर जाता था। आज लोग बोलते हैं मेरा टीम काम नहीं करता है। क्या आप काम करते हैं? यहाँ करने से नहीं होता है, यहाँ आप करके दिखाइए, खुद देखिए और टीम को दिखाइए। लीडर का मतलब होता है लीड बाय एग्जाम्पल। आप पहले एग्जाम्पल दिखाइए, आप कैसे यहाँ तक पहुंचे। आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका टीम भी आपको देख के आगे बढ़े। आप में ऊर्जा है तभी आप अपने टीम में डाल सकते हैं। अगर आपके अंदर नहीं है, आप अपनी टीम में नहीं डाल सकते। आप एडवांस पे भी करते हैं तो आपका टीम भी एडवांस पे भी करेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो 10 साल भी बोलते बोलते खत्म कर दीजिए, आपका टीम नहीं करता। आप पहले टिकट लेते हैं तो आपका टीम भी टिकट लेगा, आप नहीं लेते हैं तो आपका टीम टिकट नहीं लेगा। आप अगर कंपनी की मीटिंग पे डिपेंड है तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप पर्सनली मीटिंग कराते हैं, अच्छा अच्छा मीटिंग ट्रेनिंग कराते हैं, अच्छे अच्छे लीडर लोग को बुलाते हैं, तो गारंटी है कि 1 से 1.5 साल में लखपति बन सकते। हमारे टीम में बहुत तेजी से लोग लाखों रुपए महीने की कमाते, हाँ तो 2 साल में, 1.5 साल में कार पे कार आने लगे। आप भी इस चीज को कर सकते हैं, इसी सिस्टम से सब कुछ हुआ। कल तक हम सोचते थे कि लाखों रुपया कमाएंगे, आज मेरे टीम में 3 से 4 लोग लाख का इनकम करते। कल तक हम सोचते थे कि विदेश जाएंगे, आज मेरे टीम में 3, 4, 5 लोग विदेश जाने वाले होंगे। इस बार बहुत लोग क्वालिफाई किए। तो ये सब सिस्टम का पावर, इंसान के अंदर शक्ति नहीं है, सिस्टम। क्योंकि डीएक्शन का जो प्लेटफॉर्म है ना, ये गरीबपुर से अमीरपुर जाती है, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाना। अपना दिमाग लगाएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे। अगर दिल लगा करके डीएक्शन करेंगे ना तो पूरी दुनिया पे राज करेंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। क्योंकि आदमी अगर दिमाग से अगर चलता तो एक से एक पढ़े लिखे लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ डीएक्शन को, सिस्टम को पकड़ करके एक अनपढ़ आदमी भी काम करता है ना। मेरे यहाँ एक बसंती दीदी है, अंगूठा छाप, वो 1 लाख से ज्यादा का इनकम कमाती है।
13 लाख के कार्य करती थी, सब्जी बेचती थी, दूध बेचा करती थी। आज वो भी विदेश यात्रा क्वालिफाई की। और हमारे प्रिंस जी हैं, यंग लीडर, यंग बच्चा, मात्र अपनी मम्मी की आईडी पे 16 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट किया और 2 लाख से ज्यादा का महीने का कमाता है। आप समझ सकते हैं, डी एक्शन हम सभी को एक अवसर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम अमीर बने, तो अवसर मिला है, खुशनसीब है कि हमारे प्रोफेसर सर भी बता रहे थे कि अभी तो इसका स्टार्टिंग हुआ, यानी कि पूरी दुनिया में छाप सकते। अगर आप सो रहे हैं तो आपको सोचना है कि सोते रहना है या डी एक्शन में जाग करके सोना बनाना, ये दोनों चीज आपके पास। तो आप खुद से डिसीजन लीजिए कि लाइफ में आपको कहाँ जाना है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिला है, बार बार नहीं मिला। और वैसे भी कहा जाता है, ये जिंदगी है साहब, चलने में तो कष्ट होता है, लेकिन मरने के बाद जलने का भी पता नहीं चलता। तो मरने से पहले कुछ पहचान बना लो। सभी लोग को यही सोचना चाहिए कि पूरे विश्व में भले एक लेडीज का जिंदगी गुमनाम होता है, केवल पहचान पत्र में ही रह जाता है। पति को भी पहचान पत्र ही पति पत्नी को दिखाते हैं, लेकिन पत्नी का कभी पहचान नहीं होता। लेकिन डी एक्शन एक मौका देता है एक आम लेडीज को खास बनने का। अगर आप में भी जज्बा है, जो सब जुनून है, तो आप भी पहचान बना सकती हैं। कल तक हम भी अपने हस्बैंड के नाम से जाने जाते थे, लेकिन मेरा सोच हुआ कि ऐसा कुछ करे कि आज रीता रवि के नाम से जाने जाते, यानी पहले रीता का नाम होता है तब रवि जी का नाम होता है। आप भी ऐसा कुछ करके दिखा सकते हैं, देश में पहचान बना सकते हैं, जो आपके नाम से पूरा इलाका, पूरा गांव, पूरा शहर जाना चाहे, पूरा देश से लेके विदेश तक जाना चाहे। ये सारा चीज आपके अंदर है। क्योंकि अभी हम लोग का हो रहा है शून्य मेडिटेशन बोध गया में, वहां हमारे टीम से 8,000 लोग जा रहे हैं। सोचिए, कभी हम सोचे थे? हमको मेरे से प्रोडक्ट नहीं बिकता था, 2-2 3-3 महीना तक कोई फील्ड में बात नहीं सुनता था, लेता तक नहीं था। लेकिन आज क्या है कि आज 8,000 लोग जा रहे हैं। ये सारा शक्ति आप लोग के अंदर भी, सभी के अंदर। बस मेडिटेशन कीजिए, सिस्टम का पालन कीजिए, अपने टीम को अच्छा से लीड कीजिए, और जो उनका सपना है उसको याद दिलाइए। क्योंकि मेरे भी गुरुदेव बार बार यही बोलते, अगर हम लगता था कि अब किसी को भी लगता है, अगर फील्ड में जाते हैं तो थक जाते हैं, क्योंकि घर का भी बात सुनना पड़ता है, फील्ड का भी बात सुनना पड़ता है, तो कभी कभी इंसान थक जाता है। तो वहीं पे अपलाइन का कॉल आता है, कॉल आता था तो बोलता था, क्या अपने बच्चे को तुमको गरीबी में नहीं छोड़ना है? और एक चीज और हमारे गुरुदेव बोले थे, इससे हमको बहुत बड़ा झटका लगा। जब हम रुक गए तो बोले कि आज रात में जाना बेटा, और जा करके रात में उठना तुम 12 बजे, और दिया जला करके तुम देखना कि तुम्हारे बच्चे सोए हुए रहेंगे आराम से। इसलिए सोए हैं तुम्हारे बच्चे क्योंकि उन लोग को पता है कि मेरा कमाने वाले यानी मम्मी पापा भी जिंदा है। उसी समय तुम सोचना कि अगर रवि जी नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगे। उसी समय मेरा पांव तो एकदम जमीन खिसक गया, पूरा दृश्य दिखने लगा कि हम क्या करेंगे, जाके दूसरे के यहाँ खेत में धान काटेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। उस समय मेरा भेजा में और घुस गया, तुमको डिएक्शन करना बहुत जरूरी। और जा जा करके फील्ड में पूरा सेंटर खोलना स्टार्ट किया। हम लोग को जहाँ पे रहते हैं वहां मीटिंग नहीं, यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर दूर पे मीटिंग होता था। और पहले से ही सारे लोग को बता करके टेम्पो उम्पो बुक करके एकदम ले करके ढेर सारा लोग को जाता। अगर वो सपना आपके अंदर है, आग है रिएक्शन में कुछ करने का, तो आप बहुत आगे जा सकते, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी सभी लोग को मिला। आप अपने सारे सपने को सच कर सकते। आज लेडीज लोग को क्यों नहीं घर में इज्जत मिलता है? क्योंकि सबको पता है कि ये पैसा नहीं कमाता,
हमको मेरे बारे में भी यही होता था। जब डिक्शन में फील्ड में काम करते थे तो इनको लगता था अरे ऐसी जा रही है बैठ जाएगी, लेकिन हमको पता था कि यहाँ सिस्टम बना देंगे कि हमारे के अग्रवाल सर बताए थे कि आज दुनिया के जो टॉप 10 अमीर आदमी हैं वो कॉलेज तक का मुंह नहीं देखे। उसी दिन हम कसम खा लिए थे कि जब कॉलेज का मुंह नहीं देखा हुआ आदमी इतना अमीर बन सकता है तो वो दिन दूर नहीं, रीता कुमारी रवि भी टॉप 10 में आ। आप लोग का भी है, आप लोग आइए, क्योंकि हम लोग सब एक ही सिस्टम में हैं और हमारे पास जड़ी बूटी का राजा गेनोडर्मा है। सब कोई चाहता है कि यंग रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तो प्रोडक्ट दम तक है। और हमारा हम लोग को तो समझ है कि जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं वो सारा चीज हम लोग के पास आ गया। अगर तेल भी खरीदना है तो राइस ब्रांड ऑयल उसको खरीदिए, रूम धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, सारा चीज यानी कि मार्केट का सारा सामान हम लोग के पास आ गया है। तो अब क्या करना है, ब्रांड को चेंज कीजिए, अब ब्रांड को चेंज करवाइए। जितना ज्यादा करवाएंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। जो हम लोग मार्केट से खरीदते थे कभी क्या पैसा मिलता था, तो वो यहाँ पे करना है। सारा प्रोडक्ट को खरीदना है, अपने टीम को सिस्टम में डाल देना है। कितना अच्छा सिस्टम। और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो हम लोग का पीवी बनेगा और वही काम करके वही चीज को बनाएंगे जो कि कितना दिन से हम लोग मार्केट से सामान खरीद रहे थे, लेकिन क्या अमीर कोई बन रहा था? लेकिन डीएक्सएल से यही प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट किए तो आज देखिए बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। कल तक कोई पहचान नहीं था, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी आता है डीएक्सएल का प्रचार करते 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 फिर हीरो हीरोइन की तरह उसका टिकट बिकने लगा। उसको देखने के लिए लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, 2,000, 3,000, 10,000, 50,000, फिर लाखों की भीड़ लगती है। तो ये सारा चीज आप सभी को मिल सकता है, आप सभी के अंदर। सबसे पहले अपना सोच को बदलिए। आप जहाँ पे रहते हैं जो आपको दिखता है उससे अलग हट करके सोचिए। फिर अपनी संगत को बदलिए, क्योंकि आप मीटिंग ट्रेनिंग को सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप जाके बताइएगा कि हमको लाखों रुपया कमाना है, आपके अगल बगल की जो दोस्त होगी चाहे सहेली होगी वो क्या बोलेगी, अरे ऐसा नहीं होता है, कहाँ से घर बैठे कमाते। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं आरबीसी पे हर कोई यहाँ पे आते हैं, फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, टेम्पो चलाने वाला, गांव देहात के अनपढ़ लोग, अंगूठा छाप, सभी लोग यहाँ पैसा कमाते हैं। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे तो एक से एक लोग आते हैं। आपको भी मौका मिला है एक रोल मॉडल बनने। क्या बनना चाहते हैं आप सभी लोग? तो बन सकते हैं डीएक्सएल में रोल मॉडल। आप अपने सिस्टम को खड़ा कीजिए, अपने टीम को एकदम पूरा सिखाइए अच्छा से। सबसे पहले अपना सोच को बदलिए, फिर संगत को बदलिए, फिर अपनी आदत को बदलिए और सिस्टम को पकड़ करके कोई भी आ जाए, क्योंकि हम बस यही जानते हैं, अपनी जिंदगी से सीखे हैं, गरीब आदमी के लिए साल में एक बार होली दीपावली दशहरा, लेकिन अमीर आदमी के लिए रोज होली, रोज दीपावली, रोज दशहरा। जब मन करेगा कार में बैठाएगा बच्चे लोग को, कपड़ा खरीदने चले जाएगा, वो होली का इंतजार नहीं करेगा। लेकिन गरीब आदमी जो होता है वो साल का इंतजार करता है, होली आएगा तो फुटपाथ पे से जाके कपड़ा खरीद लेंगे, दुकान पे से कपड़ा खरीद लेंगे। और गाड़ी खरीदने के लिए गरीब आदमी धनतेरस का इंतजार करता है चाहे और कुछ खरीदने के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, जब पैसा आने लगा तब कार निकालो। एक एक बार तो दिसंबर में लगता है कि हम लोग का 3-4 कार निकली 2023 में, एक ही दिन में 3 कार निकला। आप समझ सकते हैं इस बार भी कार का बारिश होने वाला है। कम से कम हम लोग प्लानिंग किए हैं 100 कार का। आप भी डिसीजन ले सकते हैं, आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और ये चमत्कार कैसे होता है, सिस्टम से होता है। और अगर आपका निर्णय, अगर डिसीजन है, इसीलिए बोला जाता है कि वक्त को तोड़ कर, क्योंकि हम जब मिट्टी के घर में रहते थे, गरीबी में रहते थे, तो हमको लगता था कि सब भगवान देंगे, लेकिन नहीं, कर्म से होता है। इसीलिए बोला जाता है वक्त को तोड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो तकदीर बदल। तो सारे लोग बढ़िया से काम कीजिए, आगे बढ़िए। और बस हम यही कहना चाहते हैं कि वक्त बहुत कम है, दम है जितना जोर लगा दो। कुछ लोगों को हम जगाते हैं, कुछ लोगों को आप जगा दो।
जय डीएक्शन, जय आरबीसी। गुड मॉर्निंग सभी। गुड मॉर्निंग रीति मैडम। बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया अपनी जर्नी को लेते हुए, और कैसे कहाँ तक लास्ट यात्रा तक पहुंचना है उन्होंने आपने क्लियर किया। सबसे बड़ा दुख इस बात का लगा कि आप 2 साल के बच्चे को बंद करके आप फील्ड में जाती थी। आज लोग बड़े बड़े बच्चों को छोड़ना पसंद नहीं करते, उनको पकड़। देखो, कुछ ना कुछ तकलीफ अपने को उठाना पड़ेगा। कोई कोई कुछ ना कुर्बानी देनी पड़ी, तभी सफलता मिलेगी। आप सुबह जाके निकल के 4 बजे तक रिटर्न आते थे, घर वाले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आपने स्वर्गीय के अग्रवाल सर की बात को आपने माना, और आपने उनके ऊपर भरोसा किया कि जो बोल रहे हैं वो 100% हमें मिलेगा। हकीकत में ही होता है कि ये कहावत कही गई है कि पड़ोसी कभी उठने नहीं देगा और गुरु कभी गिरने नहीं देगा। ये चीज हकीकत है। अगर सही गुरु आपको है, कभी आपको झुकने नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी कुर्बानी दे देगा, लेकिन कभी अपने बच्चों को कुर्बान नहीं होने देगा। तो बहुत सारी चीजें आप कैसे कैसे बढ़ी, कैसे कैसे इंप्लीमेंट की आगे के लिए, वो सब बताए। और मैं इन्हीं 2 शब्दों के लिए मैं डॉक्टर अजय सिंह सर को, अगर समय होगा तो जरूर ओपन करें। डॉक्टर अजय सिंह सर, डॉक्टर अजय सिंह सर, गुड टाइम है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, थैंक यू मैम। बहुत गुड ही मॉर्निंग। अच्छा, मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग प्रोग्राम था आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रहे। जी सर, कुछ जो डीएक्शन से जी का वही बोलने का मौका मिला सर। नहीं नहीं, आप लोग को मौका कहाँ, मौका तो हम लोगों को मिला जो आपको सुनने को मिला। डिएक्शन इतना बड़ा मौका है कि दवाखाना में बैठ के डिएक्शन की चाय देनी पड़ रही है। ये चीज दूसरी जगह कहाँ मिलेगा। जी। हाँ, थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। इससे बढ़िया बस अब इसको हम लोग कितना अमल कर पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड। जी जी सर। जी, और बिल्कुल से करेंगे। बस आशीर्वाद बनाए रहिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, सभी लोग को सेंटर खुलवाइएगा सर। जी हाँ, सेंटर पे फोकस कीजिए सर, बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैं अब चंद्रशीला को मैं ओपन करना चाहूंगी। एक महिला भी बोले, महिला महिला की पावर समझे। चंद्रशीला, अगर मेरी आवाज जा रही तो आप कुछ जरूर 2 शब्द बोलिए, क्योंकि मैं इतना बढ़िया बोली तो थोड़ा सा आप 2 शब्द। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रीता दीदी। गुड मॉर्निंग जी। जबरदस्त। आप जितनी महिलाएं यहाँ आपकी मीटिंग सुनी है आज वो हिल गई होंगी। आपकी दर्द को सुन के आंख में आंसू आ गया था। आपसे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी के ऊपर इतनी तकलीफ होगी। तो बोलते ना, नारी शक्ति सब पे भारी। अगर आपने आज आके मुंबई की लेडीजों को जगा दिया, आप बोले ना एक कदम आप बढ़ाइए, एक कदम हम बढ़ाएंगे। तो जी। दीदी बहुत अच्छा लगा, और आपके ही नक्शे कदम पे हम लोग चलेंगे। और आपके जैसे ही रीता रवि का नाम रोशन बिहार में हो रहा है तो मुंबई में भी जरूर बहुत होगा। बहुत अच्छा थैंक होगा। यू। तो मैं इस मीटिंग को भी क्लोज की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि मैडम ने अपना कीमती समय दिया, और खास करके महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं आज उनको काफी आभास हुआ होगा कि हमें करना क्या है, क्या कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि एक सोच लीजिए कि जितनी बड़ी टीम, कल इनकी टीम 8,000 से ज्यादा वहां जा रही है, इसके बावजूद भी हम अगर 10 दिन पहले किसी प्रोग्राम की तैयारी करते हैं तो हम कहीं अपना प्रोग्राम नहीं दे पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हम लोगों का रिस्पेक्ट रखा, और हमको उतने बड़े पटना में प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए और हम लोगों का मान सम्मान रखते हुए रीता मैम ने बढ़िया से एक प्रोग्राम दिया। और आशा करते हैं कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और यही उम्मीद के साथ मैं आशा करूंगा कि बार बार जब भी जरूरत पड़े तो आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना कभी भी ऐसा एक बार आ जाया करेंगे। बहुत सारे महिलाओं का माइंड सेट हो जाएगा, और आपका डुप्लीकेशन करके शायद है कि महाराष्ट्र में 1-2 रीता पैदा हो जाएं। तो इसी आशा के साथ मैं इस मीटिंग को आज मैं यहाँ
विराम दूंगा और जितने आप पार्टिसिपेंट जो उनका भी धन्यवाद अदा करते हुए सभी लोगों की तरफ से रीता मैडम आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कुछ नहीं आपने सर। हम सब लोगों को अपना टाइम दिया। और ऐसे कॉल किशोर सर को भी धन्यवाद दूंगा कि जैसे मैं कॉल किया वैसे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं पक्का मीटिंग दिया जाएगा सर, हम एक रिएक्शन परिवार हैं। तो थैंक यू सो मच, इस मीटिंग के ही क्लोज करते हैं। और गुड मॉर्निंग एक सर। थोड़ा सा गुड मॉर्निंग और थोड़ा एक सा न्यूज जो मुंबई वाले हैं उनको देना चाहूंगा। कल दहीसर में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्यारे छोटे भाई डॉक्टर अजय सिंह सर का प्रोडक्ट ट्रेनिंग रहेगा। और कल दहानू में भी एक प्रोग्राम है जहां मैं खुद हूं। तो ये दो प्रोग्राम आपको कल मालूम है कि कल ये नजदीक का दो प्रोग्राम है, इसको अटेंड कीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आपको मिलते रहेंगे। और 16 तारीख को मतलब 15 तारीख को शनिवार आ रहा है, लेकिन 15 तारीख को मैं खुद नहीं हूँ, इसलिए कि 14 तारीख को दुबई जा रहा हूँ। आपसे बताना चाहूँ 42 लोगों के साथ दुबई जा रहा हूँ, वहां कैंप हो रहा है। इसलिए 22 तारीख के फिर सेमिनार में ऐसे ऑनलाइन मीटिंग में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और रीता मैम को फिर एक बार तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जो उन्होंने अपना कीमती समय हम सब लोगों को दिया। इस मीटिंग के ही क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।